अस्सलामुअलैकुम। राइबर एकेडमी में आपका इस्तकबाल है। अजीज तलबा, चलिए आज हम सॉल्व करेंगे 2023 का जो है पेपर, बोर्ड का जो पेपर था वो पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और आज से जो हम जो है वो पेपर का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। मतलब जितने बोर्ड के पेपर है वो सब के सब यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे और आपको सिखाया जाएगा। तो जो बच्चे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो भी पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए और दूसरे बच्चों में ये वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हौसला मिलता है और हम आगे जो है वीडियो वो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम पास के। ये आपका पेपर था जुलाई 2023 का, और यहाँ पर जो है अगर आपको ये पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है हमारा। आपको पता है सवाल नंबर 1 में एमसीक्यूज आते हैं, मतलब सवाल रहेगा उसके 4 जवाबात रहेंगे, आपको एक सही जवाब चुनकर उसमें लिखना है। तो पहला सवाल है हमारे पास, 10 दिए सवालात के मुतबादलात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। जवाबात को ए बी सी और डी में जाहिर कीजिए। देखिए आपको स्कूल में भी बताया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं कि ये जो एमसीक्यूज के ना, आपको सवाल उतारने की जरूरत नहीं है, पूरा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस जो सही ऑप्शन है ना, बस उसका नंबर लिखो। अगर ए सही है तो ए लिखो, बी सही है तो बी लिखो, सी है तो सी लिखो और डी है तो डी। इतना भी लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ऑप्शन भी लिख देते तो आपको यहाँ पर इसने साफ साफ लिखा है तो हमको ऑप्शन ही लिखना है। लेकिन अब इसको जो सॉल्व करना नहीं है आपको, आप सब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं तो वहां पर सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। आप करेक्ट ऑप्शन जब तक लिखोगे नहीं आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो चलिए अपन इसको रफ में सॉल्व करेंगे। कुछ जो भी सवाल रहेगा आप उसको रफ में सॉल्व करके जवाब ढूंढेंगे और जवाब पर टिक करेंगे या उसका ऑप्शन लिखेंगे। तो अब यहाँ पर दिया एक मकब का जिला 10 सम है, तो हम आपको बताया उसका हजम मालूम कीजिए। तो हजम का ज़ाब्ता हमको पता है कि एल क्यूब होता है और 10 सम एल यानी जिला है और 10 की कुव्वत 3 यानी यहाँ पर हमारे पास 1000 वक़ब सम यानी सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल है एकदम। नीचे वाला देखते हैं हम। एक खत एक्स महवर के साथ मस्बत सिमत में 30 का जाविया बनाता है। देखिए जब ये ऐसे ढलान का जब सवालात आए ना, तो ऐसे में यहाँ पर आपको जब जाविया दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हमारे पास जाविया जो है वो इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमको ऑप्शन देना है। 30 डिग्री है तो ढलान मालूम करने का हमारे पास जाब्ता है tan थीटा, और थीटा हमारे पास है 30। तो tan 30 और tan 30 की कीमत होती है आपको, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए 1/√3। अगर आपको ये कीमतें नहीं मालूम है कैसे याद करना है तो मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक देखिए यहाँ ऊपर आ रहा होगा, वहां से आप उसको क्लिक करके जो है वो ट्रिग्नोमेट्री इल्म मुसल्लस के वीडियो देख सकते हो। तो हमारा जवाब यहाँ पर आया ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या है। मरकज ओ वाले दायरे के कॉस एसीबी में एसीबी कौसी जाविया बनाया गया है। अगर एसीबी यहां लिख लेता हूं मैं, मेजर एंगल एसीबी हमारे पास अगर 65 है तो हमको कॉस एसीबी मालूम करना है। कॉस एसीबी की पैमाइश, मेजर कॉस एसीबी ये कितना होगा ये हमको यहाँ पर मालूम करना है। देखो अजीज तलबा, ऐसे सवालात में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी यहाँ पर हम कौसी जाविया का मसला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जो कॉस है ना एसीबी, पहले आपको ये समझना है कि ये कॉस होता कौन सा है, मतलब कैसा कॉस है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ शक्ल बनाकर। ये आपको हल नहीं करना है, आपको रफ में हल करना है। समझ लीजिए हमारे पास एक दायरा है ना, और इस दायरे में यहाँ पर एक जाविया बना है जिसको हम कौसी जाविया बोलेंगे, और ये सी है, ये ए है और ये बी है। देखिए ये जो जाविया है ना ये दिया हुआ है हमको 65 डिग्री। जाविया ए सी बी जो है हमारे पास वो 65 दर्जा दिया हुआ है। अब ये 65 है तो ये उसका मकतूबा कौस है, इंटरसेप्टेड आर्क। तो कौसी जाविया जो है इंस्क्राइब एंगल वो अपने मकतूबा कौस की पैमाइश के निस्फ होता है। तो जब ये 65 है तो ये कॉस उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये निस्फ होता है, जाविया निस्फ होता है कॉस का, तो कॉस डबल हो जाएगा। तो कॉस डबल हो जाएगा मतलब कॉस 130 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 130 ये वाला कॉस है। घाई घाई में बच्चे क्या करते हैं, यही ऑप्शन लगा देते हैं 130। देखिए वहां ऑप्शन होगा 130, तो ये गलत हो जाएगा आपका। आपको जो कॉस मालूम करने के लिए बोला है वो एसीबी है, यानी ये वाला कॉस है पूरा ऊपर का। देखिए
ये कॉस मालूम करने के लिए बोला है। और पूरे दायरे की पैमाइश 360 होती है, तो आप 360 में से ये जो 130 है इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा वो 230। और ये जो ऑप्शन हमारा पास है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारे पास है, एक मुरब्बे के वृत्त की लंबाई 10 जज़र 2 सम है, उसका अहाता मालूम कीजिए। एक जाब्ता है मुरब्बे का वृत्त का, ये आपको जाब्ता याद होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं, मुरब्बे का वृत्त, इसका जाब्ता है जिला ज़रब जज़र 2। यहां से हम आसानी से जिला मालूम कर सकते हैं, क्योंकि जब तक जिला नहीं मालूम होगा अहाता मालूम नहीं होगा। तो जिला मालूम हो जाएगा, वृत्त हमारे पास है 10 जज़र में 2, जिला यहां से मालूम हो जाएगा। ये जज़र 2 ऐसे ही रहेगा, इस जज़र 2 को काट देंगे तो आपके पास मिलेगा जिला बराबर 10 सम। और अहाता हमको मालूम है मुरब्बे का, उसका जाब्ता होता है 4 ज़रब जिला, तो 4 ज़रब 10 मतलब यहाँ पर आपके पास जवाब आएगा 40। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह के सवालात आपको थोड़ा रफ में फटाफट सॉल्व करना है और ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लाके आप उसका जवाब लिखना है। चलिए अगला सवाल हमारे पास देखिए, ये वाला है सवाल नंबर 1 का बी। ये एक एक मार्क्स के सवालात होते हैं। चलिए इस सवाल को हम देखेंगे, यहाँ पर सवाल करते हैं हम। सवाल नंबर 1 का बी का पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि ये ए बी और ये डी सी बी सी के ऊपर उमूद है, मतलब बी सी दोनों का कायदा है, तो ये मसावी कायदा के मुसल्लस हो गए। और मसावी कायदों के मुसल्लस की निस्बत हमको मालूम करना है, क्योंकि एक मार्क्स का सवाल है, ज्यादा कुछ करते ना हुए आपको डायरेक्ट लिखना है ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी। और जब कायदे मसावी होते हैं तो रकबों की निस्बत इर्तिफा में होती है, तो यहां पर लिखेंगे पहले वाले का इर्तिफा यानी ए बी और दूसरे वाले का इर्तिफा यानी डी सी। जो ये वाला मुसल्लस है और ये वाला मुसल्लस, दोनों के इर्तिफा हमने लिख लिए। ए बी की कीमत हमारे पास सवाल में दी गई है 6 सम और डीसी की कीमत है हमारे पास 8 सम। आप इसको तकसीम कर देंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो हमारे पास निस्बत आ जाएंगी 3/4 और यही आपका जवाब है। एक मार्क्स यहाँ इतना करने पर आपको आधा मार्क्स मिलेगा, जवाब लाने पर आपको आधा मार्क्स मिलेगा। तो ये जो है पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। तो इजी सवाल है, एक मार्क्स के सवाल आसान होते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, हमारे पास कौन सा है। ये भी आसान सवाल है, सवाल नंबर 2। देखिए इसमें क्या है कि ट्रायंगल पी एस आर, यहाँ पर जो है मालूमात दी गई है, उसके बिना पर हमको आरपी मालूम करना है। अब देखिए इस मुसल्लस में ये जो जाविया है ये 30 का है, ये 90 डिग्री का है। तो जाहिर सी बात है जब एक 30 का है एक 90 का है तो एक अपने आप 60 दर्जे का होगा, क्योंकि एक मुसल्लस में अगर एक 30 का होता है एक 90 का होता है तो तीसरा 60 का होगा। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि मुसल्लस जिसका नाम है पी एस आर में भाई जाविया एस जो है वो 90 दर्जे है, जाविया पी जो है वो 30 दर्जे है। तो इसलिए ये जो 3 नुक्ते का मतलब होता है, इसलिए जाविया आर जो होगा वो 60 दर्जे होगा। तो ये जो मुसल्लस हो जाएगा ये 30 60 90 का मुसल्लस है। तो ये जो मुसल्लस हो गया ये 30 60 90 का मुसल्लस हो गया। तो हम यहाँ पर 30 60 90 का मसला यहाँ पर लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, मतलब इस्तेमाल करेंगे। अब हमको मालूम करना है आरपी यानी ये वित्र मालूम करना है, ये जो वित्र है ये मालूम करना है। और 30 के मुकाबिल का जिला जो उसकी लंबाई है 6 सम, तो हम लेंगे जो दिया हुआ इसको लेंगे, 30 के मुकाबिल का जिला जिसकी लंबाई होती है 1/2 ज़रब वितर, और वितर है हमारे पास आरपी। तो अब यहां पर हम 30 के मुकाबिल का जिला हमारे पास है एस आर, उसका नाम लिखेंगे, फिर 1/2 ज़रब आरपी, और एस आर की जगह हमारे पास 6 सम दिया हुआ है वो लिख लेंगे, 1/2 ज़रब आरपी। चूंकि आरपी हमको मालूम करना है तो ये 2 इधर जाएगा तो ज़रब में हो जाएगा, तो 6 ज़रब 2 इधर बचेगा आरपी, और 6 दूनी 12
इधर आरपी, तो आरपी मालूम करने के लिए बोला था, तो आरपी जो है वो 12 है, क्योंकि कोई यूनिट नहीं है, आप यहाँ लिख सकते हैं 12 इकाई, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर मिलीमीटर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप इकाई लिख सकते हो। तो देखो आसान सवाल है, 1 मार्क्स का सवाल था तलबा। आगे बढ़ते हम लोग, सवाल नंबर अगला जो है तीसरा सवाल है हमारे पास। 4.5 सम निष्कुत्र वाले दायरे के 2 ममास है। कितने ममास है? 2 ममास। कतात एक दूसरे के मुतवाजी है। चलिए एक दायरा में यहाँ पर आपको बता देता हूं। देखिए दायरा है और इसमें 2 ममास है, दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है। सपोज ये एक ममास है, मैं यहाँ पर लाइन भी ले लेता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखिए ये एक ममास है और दूसरा ममास यहाँ पर है। चलो भाई दूसरा ममास भी आ जा। और ये दोनों ममास एक दूसरे के मुतवाजी है, ऐसा हमको सवाल में कहा गया है। अब आपको पता है, ये समझ लेना। अब यहाँ पर एक मरकज है दायरे का, और ये जो है उसका निष्कुत्र है और ये भी निष्कुत्र है, और दोनों निष्कुत्र मिलके बनता है कुत्र। यानी इन ममास का दरमियान का फासला जो 4.5, एक निष्कुत्र है, दूसरा वाला भी वही रहेगा। तो 4.5 4.5 दोनों की जमा करेंगे तो इनके मरकज का दरमियानी फासला हमको मालूम हो जाएगा। उसने बोला है उन ममास के कतात का दरमियानी फासला, तो ये ममास जो मुतवाजी एक दूसरे के, इनका दरमियानी फासला कुतर के मसावी होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक दायरे में मुतवाजी ममासी कतात का दरमियानी फासला कुत्र के मसावी होता है। एक दायरे में मुतवाजी ममासी कतात का दरमियानी फासला कुत्र के मसावी होता है। तो हमारे पास जो निस्फ कुत्र दिया हुआ है आर, वो है 4.5 सम। तो हम यहाँ पर लेंगे डी यानी डायमीटर यानी कुत्र, तो कुत्र यानी उसका डबल हो जाएगा, यानी 2 ज़रब 4.5 यानी 9 सम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दरमियानी फासला बराबर 9 सम। देखिए पूरा ये सिस्टमेटिक आपका जो है वो जवाब हो गया। आसान होता है, 1 मार्क्स का सवाल है, तो ये आप कुत्र मालूम करेंगे, उसका ये लिखने पर आधा मार्क्स है और दरमियानी फासला मालूम करने पर आधा मार्क्स है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा है नुकात 4, नुकात लिख लेता हूं मैं पहले। ए 4,6 और बी नफी 2,2 -2,2 को जोड़ने वाले कतात का दरमियानी नुक्ता, ये दरमियानी नुक्ता का मतलब होता है वस्ती नुक्ता के कोऑर्डिनेट यानी मोहद्दिद मालूम कीजिए। तो वस्ती नुक्ते के मोहद्दिद मालूम करना है तो वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता लगेगा, एकदम सिंपल है। तो पहले हम लिख लेंगे x1 जो पहले नुक्ता हमारा 4 है, y1 हमारे पास 6 है, दूसरे नुक्ते में जो होता है वो x2 पहला नुक्ता होता है, तो ये -2 है, और ये वाला नुक्ता होता है y2, तो ये 2 है। और वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता आपको पता है, जो 1 मार्क्स का सवाल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। तो हमारे पास क्या होता है, मैं इसको लिख लेता हूं पहले। x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलिए x मालूम करेंगे हम, तो x1 हमारे पास है 4 और जमा x2 हमारे पास है -2 अपॉन 2। y मालूम करेंगे तो y1 हमारे पास है 6, y2 है 2 अपॉन 2। ये मिलेगा x इज इक्वल टू 4 में से 2 गया 2, 2 अपॉन 2 यानी 2 1 जा 2 यानी 1। y बराबर 6 और 2 8, 8/2 यानी 2 2 चौक 8 यानी 4, यानी हमारे पास नुक्ता मिला 1,4। तो वस्ती नुक्ते के मोहद्दिद है 1,4। तो एक सब आसान सवाल था ये, क्योंकि यहाँ पर जो है वस्ती नुक्ते के मोहद्दिद मालूम करने के लिए कहा था, तो उसका ज़ाब्ता x1 प्लस x2, और ये आपको बहुत इजी सवालात होते हैं। ये सवाल हमारा जो है सवाल नंबर 1 के चौथे चारों सवाल यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये एक्टिविटी है अमली काम। अब याद रखेंगे अजीज तलबा, अमली काम में जो है
जैसा सवाल है वैसे ही आपको उतारना है, इसको हल नहीं करना है आपको। कुछ बच्चे पेपर में इसको हल कर देते हैं, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स देते ही नहीं हम लोग, क्योंकि मैं मॉडरेटर हूं, मुझे मालूम है। और हम लोग आज से नहीं, बरसों से पेपर जो है मॉडरेट करते आ रहे हैं, तो मैं मॉडरेटर हूं, मुझे पता है ये आपको जैसा है ऐसे ही उतारना है पेपर के अंदर, और ये सिर्फ बॉक्सेस आपको भरना है। तो बहुत आसान होती है एक्टिविटी, बस आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर बोला है CAD और CBD, तो शक्ल में हम देखेंगे कि ये ममास निष्कुत्र का मसला है, तो CAD यानी ये, तो जाहिर सी बात है ये 90 होगा। ममास निष्कुत्र का मसला ये है कि ये जाविया 90 होगा, और ये भी 90 होगा, क्योंकि ये निष्कुत्र है, ये तमासी नुक्ते से खींचा हुआ निष्कुत्र पर उमूद होता है ममास, तो ये 90 ये 90, तो डायरेक्ट सिंपल हम एक चीज हमको मिल गई, यहाँ लिख लेंगे हम 90। आपका ये कंप्लीट हो गया, आधा मार्क्स आपको मिल गया, करेक्ट है, आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ये जो है ना, ये खाली बॉक्स नहीं है, ये वो दिया हुआ है ज़रबतुल अज़ला, हाँ ये 4 खाली बॉक्स के मार्क्स है आपको। हाँ ये ऐसा बनाते ना अपन ज़रबतुल अज़ला के लिए, वो है, खाली बॉक्स नहीं समझना उसको। चलिए ठीक है। दूसरा है ACB CAD CBD ADB, यानी एक ज़रबतुल अज़ला के चारों जाविये 1 2 3 और 4। आपको पता है कोई भी ज़रबतुल अज़ला मतलब जिसकी 4 जिलों वाली शक्लों का चारों जावियों का मजमुआ 360 होता है। तो सीधी बात है, यहाँ पर 1 2 3 चारों जाविये दिए हुए हैं, तो आप सीधे तरीके से यहाँ पर आराम से 360 लिख दीजिए, आपका एक बॉक्स भर जाएगा। अब हमको देखो यहाँ पर दिया, इसकी कीमत 52 है, इसकी कीमत 90 है, इसकी कीमत 90 है, ये हमको मालूम करना है। इन सब की जमा करो और यहाँ पर लेकर आएंगे, इन सब की जमा करके यहाँ पर हम आसानी से लेकर आएंगे। ADB लिखा हुआ है, इन सब की जमा करो, 90 जो होता है 180 होता है, और 180 में आप 52 मिला दो, और घाई नहीं करना जमा करने में, क्योंकि यहाँ पर जरा भी अगर आपने मिस्टेक की तो आपका सारी मेहनत यहाँ पर जो आसान सवाल हल करने में आपकी जो है मार्क्स कट जाएंगे। 190 90 180 और उसमें 52 आपको ऐड करना है, तो यहाँ पर 13 और ये 232 हो जाएंगे। और देखो 232 लिखा हुआ है, यहाँ पर 232 लिख देंगे, और 360 में से 232 को हम आसानी से माइनस करेंगे, आसान एकदम, घाई नहीं करना है। तो घाई करोगे आपका जवाब गलत हो जाएगा, सब वांदे हो जाएंगे, तो इसलिए घाई नहीं करना है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर हो गया, देखिए 2 8 हो गए यहाँ पर, और यहाँ 5 में से 3 गए आपके, 2 बच गए, 3 में से यहाँ पर जो है 2 गया, 128, ये आपका जो है, सॉरी 128 यहाँ पर जवाब आ गया, मतलब ये यहाँ पर 128 आपको बॉक्स में लिखना है। तो सिंपल है, 4 बॉक्स आपने कंप्लीट किया, 1 2 3 4, 2 मार्क्स आपको मिलेगा। ये सही लिखा आपको 1 मार्क्स लिखा मिलेगा, आधा मार्क्स मिलेगा। ये सही लिखे इसको आधा मार्क्स मिलेगा, ये सही लिखे इसको आधा मार्क्स मिलेगा। अगर इसमें से एक आध बॉक्स आपका अगर गलत हो जाता है तो दिक्कत की बात नहीं है, आपको सिर्फ आधा मार्क्स कटेगा, बाकी मार्क्स मिलेंगे आपके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये पहली एक्टिविटी थी। नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं हम लोग, आसान है ये भी। ये मुरब्बा दिया हुआ है, उसका जिला 7 सम है, उसमें एक तराशा बनाया है ये, और इसको हमको देखिए क्या एक्टिविटी है। ऊपर दी हुई शक्ल में मुरब्बा ABCD का हर जिला 7 सम है, सही बात है। तो चलिए हम यहाँ भी लिख लेता हूँ 7, यहाँ भी लिख लेता हूँ 7, यहाँ भी लिख लेता हूँ 7। नुक्ता D को मरकज मानकर, D ये निष्कुत्र का तराशा, यानी ये वाला तराशा जो है, और उसका निष्कुत्र है D है, ये वाला, ये भी निष्कुत्र और ये भी निष्कुत्र, दोनों निष्कुत्र है। तो मुरब्बा ABC का रकबा और तराशा DXC यानी ये तराशा पूरा का रकबा मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। चलिए मुरब्बे का रकबे का सबसे पहले देखो सिंपल है, जाब्ता लिखना है आपको। तो जाब्ता क्या आता है, देखो ये क्या लिखा है 7, और 7 क्या था जिला, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो हम भी इसको देख के लिख लेंगे जिला स्क्वायर। ये हो गया हमारा बॉक्स फिल, जिला स्क्वायर। क्या लिखना है आपको, जिला स्क्वायर। बाकी सॉल्व किया हुआ है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तराशे के रकबे का जाब्ता लिखना आपको, तराशे के रकबे का जाब्ता मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बॉक्स में आपको यहाँ लिखना है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये जाब्ता यहाँ पर लिखना है आपको। अब देखो थीटा है, और थीटा हमारे पास है 90, क्योंकि मुरब्बे का हर जाविया 90 होता है। देखिए यहाँ पर आप 90 90 90 90, तो सर जाविया 90, तो 90 यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर आर स्क्वायर हमारे पास आर है 7,
निष्कुत्र है, देखिए यहाँ पर ए डी ए निष्कुत्र है, उसने बोला था डी ए निष्कुत्र है, तो उसकी लंबाई जो है 7 सम है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 का स्क्वायर, सिंपल सिंपल। बाकी उसने सॉल्व किया हुआ, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स बनना है और मिनटों में भर जाते हैं बॉक्स, अगर आपने थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की तो हो गया, ये सवाल जवाब कंप्लीट हो गया। नीचे आते हैं, चलिए मंदरजेल को साबित करने के लिए अम्लीय काम मुकम्मल कीजिए। इसको साबित करना है, आपको ध्यान से सिर्फ अम्लीय काम पे देना है। कॉट थीटा, कॉट थीटा का जाब्ता होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये जाब्ते आपको याद होना चाहिए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी नहीं तो। यहाँ पर आएगा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा कॉट थीटा का जाब्ता जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूं, कॉट थीटा का जाब्ता होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा है, और टेन थीटा का जो जाब्ता होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक बॉक्स भर गया, आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स मिल गया। फिर यहाँ पर देखिए दोनों यहाँ पर तिरछी जरब किए हुए, तिरछी जरब करने के बाद कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपके इसमें यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब यहां पर आपको लिखना है पहले बॉक्स में कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा तिरछी जरब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक बॉक्स में आएगा साइन स्क्वायर थीटा। बाकी बॉक्स आपके, अब देखो इसका हाफ मार्क्स आपको मिलेगा, ये आपने करेक्ट किया, इसका हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर नीचे आएंगे हम, एक बॉक्स बाकी है, टेंशन लेना नहीं है, ये सब आपको दिख रहा है यहाँ पर जैसा है वैसे ही है। अब एक बटे कॉस थीटा का जाब्ता होता है सेक थीटा, और एक बटे साइन थीटा का जाब्ता है जो साबित करने का है, उसको उठा के लिख दो यहाँ पर कोसेक थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखो यहीं पर साबित हो, उसने बोला एलएचएस बराबर आरएचएस, तो यहाँ पर सेक थीटा लिखा हुआ है तो कोसेक थीटा उसकी जगह पे लिख दो, आपका जवाब यहाँ कंप्लीट होता है। एक्टिविटी के सवालात बहुत आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना है। तो तीनों सवाल हल हो गए। अब यहाँ पर आते हम लोग किसके ऊपर आते हैं, अब आते हम लोग सवाल नंबर 2 के बी पर, 3 के बी पर, चलिए सॉरी 2 के बी पर। अब यहाँ पर आपको मंददल जिम्नी सवाल के कोई 8 मार्क्स के लिए है, तो एक एक सवाल आपका यहाँ पर, चलिए लिखते हैं हम लोग। कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का सवाल है। पहला सवाल है आपका, अगर कॉस थीटा बराबर 3/3/5 हो तो साइन थीटा मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है, साइन थीटा। चलिए देखिए साइन थीटा कॉस थीटा तो एकदम आसान है, हम यहां से सॉल्व करते हैं उसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जाब्ता आप सबको पता है। साइन की कीमत हमको मालूम करना है, तो उसको ऐसे ही रखना है, कॉस की जगह पर आप ये रख दो साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही रखो, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 3/5 और ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दो इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसकी तो कीमत मालूम करना है। 3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा इज इक्वल टू 1, और ये पूरा जो अपॉन में है 9/25, 9/25, 9/25, इसको उठा के आप उधर लेके जाइए, तो इधर आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25, और फिर आप इसको माइनस कीजिए तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहां अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी जरब, तो 25 का 25 यानी 25 1 जा 25 माइनस 1 9 जा 9, 1 9 9, और 25 का 25, इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, 25 में 9 गए 16, 16/25, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 16/25, और जब हम इसकी क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब आप यहाँ पर जजरुल मुरब्बा लेंगे तो साइन का जो स्क्वायर वो हट जाएगा, और 16 का जज़ो मुरब्बा होता है 4 और 25 का होता है 5, और यही हमारा आंसर है, साइन थीटा बराबर 4/25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारे पास है भाई,
इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए क्या है इसमें, नंबर 2 यानी ई, एक नुक्ता है ई और -4 -2, एक नुक्ता है एफ 6,3 से गुजरने वाले खत ई एफ का ढलान मालूम कीजिए। ढलान मालूम करना है, ढलान का जाब्ता आपको लिखना है, ई एफ का ढलान इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आपका जाब्ता है। अब इसमें से देखिए आप लिख लीजिए, ये पहला नुक्ता होता है x1, ये वाला होता है y1, ये वाला नुक्ता होता है x2, ये वाला होता है y2। तो y2 माइनस y1 मतलब नीचे लिखता हूं y2 माइनस y1, y2 मतलब -2 माइनस y1 मतलब यहां पर जो है, सॉरी ये y2 मतलब 3, y2 मतलब 3, तो यहां से मैं जरा रबर ले लूं, लार्ज इरेजर, ये मिटा दो भाई, हाँ तेरा काम नहीं है। चलिए हो गया हमारे पास, तो y2 यानी 3 माइनस y1 यानी -2, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, अपॉन x2 यानी 6 माइनस x1 यानी -4। इसको सॉल्व करता हूं मैं यहां पर। ओके 3 + 2 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 + 2, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 + 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5/10, यानी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी 1/2, यानी खत का ढलान जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ई एफ का ढलान जो हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 के बी का ये दूसरा क्वेश्चन था। अभी और बाकी हमको 4 क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व करना है, तीसरा चल रहा है। ऊपर दी हुई शक्ल में शुआ पी क्यू, नीचे करता हूं थोड़ा सा, ऊपर दी हुई शक्लों में शुआ पी क्यू दायरे को क्यू पर मस्क, देखो यहाँ पर मस्क कर रहा है। अगर पी क्यू बराबर 12 यानी ये 12 है, पी आर बराबर 8 यानी ये 8 है, तो पी एस मालूम कीजिए, यानी पूरा मालूम करना है हमको यहां से लेके यहां तक। चलिए अब इसका जाब्ता आपको याद होना चाहिए, मेरे ख्याल से आपको याद होगा इसका जाब्ता, नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। ये है ममास काते मसला, इसको हम बोलते हैं ममास काते मसला। अब ममास काते मसले में आप क्या करना पड़ता है, आपको ममास का स्क्वायर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, पी क्यू का स्क्वायर, फिर पी एस प्लस पी एस इंटू पी आर, इतना ही करना है आपको, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो है कीमत इजीली मालूम हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर 3, शक्ल में पी एस काते खत है और पी क्यू ममास है, इसलिए ममास काते मसला। क्या लेंगे हम, ममास काते मसला, यानी पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू पी आर, पी एस इंटू पी आर, यस। और हमको मालूम करना है पी एस, तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू हमारे पास ममास दिया हुआ है 12, तो हम लेंगे यहाँ पर 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर पी एस हमको मालूम करना है, ये ऐसे ही रहेगा। पी आर, और पी आर हमारे पास है 8 है मेरे ख्याल से, तो 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है, पी एस इंटू 8, ये 8 अपॉन में लेकर आ जाओ, 144/8, इधर पी एस बचेगा आपका। चलो इसको सॉल्व करेंगे, 144 अगर इसको डिवाइड करते हैं हम 8 से, 8 का 8, तो इसमें से 6 बटेंगे, 8 8 64, मतलब आपको मिलेगा पी एस इज इक्वल टू 18। जवाब लिखेंगे पी एस इज इक्वल टू 18। अगर यहाँ पर कोई लंबाई उम्बाई कुछ दी गई है, सम नहीं, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट छोड़ भी सकते हैं या इकाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पी एस की कीमत जो है वो आसानी से आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 4।
ऊपर दी हुई शक्लों में एम एन पी, देखिए ये हिंदी सिवस का आपने पढ़ा होगा, बहुत आसान है ये तो ये एन क्यू हमको मालूम करना है। एन क्यू, एम क्यू 9 है, क्यू पी 4 है और एन क्यू मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एन क्यू जो है ये हमारा जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है, यहीं से लिखता हूं मैं। चल भाई आ जा तू बरस, हाँ यहीं से लिखता हूं और लिखते हैं यहाँ पर एन क्यू, ये उम्मीद है एम पी पर, और हमको मालूम है जाविया पी एन एम ये 90 डिग्री है, और ये कायमतुल जाविया मुसल्लस में जो है ये कायम जाविये से वित्र पर ममास, ये सॉरी उमूद खींचा हुआ है, और ये जो होता है हिंदसी वस्त होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हिंदसी वस्त की खुसूसियात। तो क्या होती है हिंदसी वस्त की खुसूसियात? तो भाई ये जो एन क्यू हमको मालूम करना है, एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्या है क्यू पी। आप डायरेक्ट रूट में भी लिख सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमको एन क्यू मालूम करना है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और एम क्यू हमारे पास है 9 सम और ये है 4 सम, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा एन क्यू स्क्वायर। तो अगर हम जजरू मुरब्बा लेंगे, मतलब यहाँ से इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, कुव्वत हटाएंगे तो इसका जजरू मुरब्बा आएगा 6। तो यहाँ पर हमारे पास अभी भी कुछ नहीं दिया है, सम सेंटीमीटर कुछ नहीं, तो हम ऐसे छोड़ देंगे। तो एन क्यू की लंबाई है 6। समझ में आ गया अजीज तलबा? आसान आसान सवाल होते हैं, सवाल नंबर 1 2 तक तो बहुत आसान होते हैं। आप अगर इसको इतना स्टडी कर लेते हैं किताब के क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 5वां सवाल देखिए, 3 मुतवाजी खुतूत का मसला भी आपने पढ़ा होगा पहले सबक में। तो 3 मुतवाजी खुतूत को, ये शक्ल को थोड़ा सा घुमा दो, ऐसा उल्टी कर दो, तो आपको 3 मुतवाजी खुतूत लेने में बहुत आसानी होगी। यानी ए सी अपॉन सी ई ले लो, बी डी अपॉन डी एफ ले लो, और वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर इसको। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट लिखने का हमको कि यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है ए बी मुतवाजी है, देखो सवाल में सी डी मुतवाजी है ई एफ के, ये हमको शक्ल में दिया हुआ है, इसलिए हम लेंगे यहाँ पर 3 मुतवाजी खुतूत का मसला। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मुतवाजी खुतूत का, आप मसला भी लिख सकते हो, खुसूसियात भी लिख सकते हो, हाँ दोनों यहाँ पर जो है वो आपकी काबिल कबूल है। तो आप खुसूसियात भी लिखिए, मसला भी लिखिए, नो प्रॉब्लम। तो हम लिखेंगे ए सी अपॉन सी ई, यहाँ लिखेंगे ए सी, देयरफॉर 3 नुक्ते लगाना भूलना मत, सी ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ, बी डी अपॉन डी एफ, है ना। चलो ए सी हमारे पास है 12 और सीई हमारे पास है x, और यही x और ए हमको मालूम करने के लिए कहा है हमने। तो पहले हम बी डी हमारे पास है, देखते हैं ऊपर 8 है और डी एफ 4 है। तो इससे पहले हम x मालूम कर लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी ज़रब, तो 12 ज़रब 4। ये इसलिए बता रहा हूं, मैं इसको शॉर्ट में भी कर सकता था, लेकिन सब बच्चों को समझता नहीं है, तो यहाँ पर चैनल पे सबको पढ़ाना पड़ता है, इसलिए। तो 12 ज़रब 4 बटे में 8 अपॉन 8, ये 8 इधर तकसीम में आ जाएगा और ये काट देगा, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 2 एका 2, 2 छंग 12। तो x इज इक्वल टू हमारे पास मिलता है 6। अब सम है नहीं है, कहीं पर भी सम नहीं दिया हुआ है, हम भी छोड़ देंगे। तो x इज इक्वल टू 6 और ए मालूम करना है। अब देखिए ए कहां पर है, ये पूरा ए से लेकर ई तक, इसमें 2 हिस्से हैं, एक तो 12 है और x है। तो x तो हमारे पास आ गया 6 और ये इतना हिस्सा 12 है, तो हम क्या लिखेंगे कि पूरा ए ही है, ए सी अपॉन सी के बराबर है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ए जो हमको मालूम करने का है उसमें 2 हिस्से है, 2 पार्ट है, ए सी प्लस सी ई, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब जो है ये हम खत्ती नुकात है। तो
तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ही हमको मालूम करने के लिए कहा गया है, और ए सी है 12 और सी ही है एक्स, तो हम 12 प्लस एक्स हमारे पास आया है 6, तो दोनों मिलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो ए की जो कीमत आ गई हमारे पास वो आ गई है 18, और यही हमको उसने दो चीजें मालूम करने के लिए कहा था। तो आसान है बच्चों, बस थोड़ा सा आप इसको ध्यान से लेकर क्या क्या मालूम करने के लिए कहा है वो देखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हो, वरना इसका पूरा पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अभी बना के। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में क्या है, मंदरजा झेल अमली का मुकम्मल कीजिए और दोबारा लिखिए। हाँ, यानी इसको पूरा करना है, यानी ऐसे ही पूरा लिखना है, पूरा उठा के आपको और बॉक्स भरना है, बस यही काम है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, दी गई शक्ल में मुसल्लस के अंदरून में कोई एक नुक्ता एक्स है, नुक्ता एक्स को मुसल्लस के रास्तों से इस तरह मिलाया गया है कि पी क्यू मुतवाजी है डीई के। देखो ये पी क्यू मुतवाजी है डीई के और क्यू आर मुतवाजी है ई एफ के, और पी आर यानी ये वाला मुतवाजी है डी एफ के। तो साबित करने के लिए दर्ज झेल खाना पूरी कीजिए। पहले देखो यहाँ पर मुतनासिबत का बुनियादी मसला, लेकिन कौन से मुसल्लस में, एक्स डी ई। तो आपको ध्यान देना है कि आपको ये मुसल्लस का नाम पे ध्यान देना है, एक्स डी ई, और उतना ही आपको सपोज करना है, एक्स डी ई। ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, इसी मुसल्लस में आपको देखो ये मुतवाजी है, तो इसमें मुतवासी का बुनियादी मसला जो है वो दिया हुआ है कि एक्सपी कहाँ है, एक्सपी देखो ये है एक्सपी, तो अपॉन पीडी आएगा, तो हम यहाँ पर पीडी लिख लेंगे, सिंपल है, आपका आधा मार्क्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखा है डैश अपॉन क्यू ई, क्यू ई का ये है, तो मतलब एक्स क्यू अपॉन क्यू ई आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यू। चलिए ये भी हमारा भर गया है। उसके बाद हमारे पास है एक्स ई एफ, एक्स ई एफ का है, तो पहले ये एक्स ई एफ, एक्स ई एफ ये नीचे वाला ये वाला, तो क्यू आर मुतवाजी, तो क्या लिखा है इसने यहाँ पर, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो इधर से क्या आएगा एक्स आर अपॉन आर एफ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स आर, और नीचे तो आर एफ लिखा हुआ है, और ये भी क्या है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, ये आप यहां लिखेंगे। उसके बाद एक दूसरा एक और लिया है, देखिए बयान 1 और 2 से, बयान 1 में एक्स पी अपॉन पी डी था, दोनों में कॉमन देखो ये दिख रहा है एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो दोनों में कॉमन है, उसको छोड़ दो, एक्स पी अपॉन पी डी बचा, एक्स आर अपॉन आर एफ बचा। यहाँ पर आपकी पूरी एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बॉक्सेस सही तरीके से भरो। अगर आपने सारे बॉक्सेस सही भरा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर 6 बॉक्सेस हो गए, और 6 बॉक्सेस में अगर आपको यहाँ पर भरना है तो आपको 3 मार्क्स पूरे कंप्लीट मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस में अगर आपने कंप्लीटली सही भरा तो 3 मार्क्स आपको कोई भी नहीं देने से रोक सकता है। ठीक है, अगला एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। चलिए ये भी आसान एक्टिविटी है, देखिए अब यहाँ पर दिया है ओ मरकज वाले दायरे में ए बी सी ये 3 नुकात वाक़े हैं, अगर बी सी 110 है, मतलब ये जो कॉस है यहां से यहां तक, ये कॉस 110 है, और ए बी ये वाला कॉस 125 है, तब ए बी सी पूरा मालूम करना है। बताओ भाई क्या होगा, 110 और 125 235, सी पे सिंपल सिंपल है ना, फिर उसके बाद ए सी बी सी सब मालूम करना है। तो चलिए ए बी सी, ए बी क्या है ये है, उसके साथ क्या प्लस करने का बी सी, तो यहां पर लिखने का मेजर ये कॉस बी सी, ये लिख लेने का, हो गया आपका काम, है ना। चलिए तो अब ए बी की जो पैमाइश हमारे पास वो देखो यहाँ पर 125 है, इसकी यहाँ पर ए बी के नीचे हम लिख देंगे यहाँ पर 125, ये हमारा बॉक्स फिल हो गया। दोनों की जमा करेंगे 235, कॉस ए सी 360 माइनस, अब ये कॉस ए सी कहाँ है, ये है,
तो पूरा दायरा जो है वो 360 का होता है। उसमें से अगर मैं ये पूरा कॉस यहाँ से यहाँ तक निकाल दूंगा 360 में से ये, तो हमको ये एफसी मिल जाएगा। तो कॉस का नाम क्या है? एबीसी। बस यहाँ लिखना है आपको एबीसी, दूसरा कुछ नहीं है। एक्टिविटी बहुत आसान होती है। और एबीसी की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर 235 मालूम की है, उसकी जगह लिख देने का है 235, माइनस कर देगा वो खुद ही। अब एसीबी यानी ये वाला एसीबी यहाँ से यहाँ तक एसीबी, तो ये 110 आया। ये कितना आया भाई? अभी 235 माइनस किया तो 125 आया। 110 और 125 देखो यहाँ पर 360 में से अगर हमको एसीबी मालूम करना है तो 125 को निकालना पड़ेगा। जब ये एसीबी मालूम करने के लिए 360 में से हम ये ए बी निकालेंगे, ये पूरा अगर हमको मालूम करना है तो 360 में से ये इतना निकाल दो, हमारे पास ये कॉस बच जाएगा। तो ये इसकी कीमत कितनी? 125। और कॉस का नाम क्या है? ए बी। तो भाई कॉस का नाम तो ए बी है और उसकी कीमत है 125, यहाँ लिख देने का। अब देखो 360 में से 125 गए तो 235 बचते हैं। उसके बाद फिर बी ए सी कहाँ है? इसको देखो बी ए सी, 360 में से अगर हम ये बी सी माइनस करते हैं यानी 110 माइनस करते हैं तो हमारे पास 260 मिलेगा, 250 मिलेगा। और ये हमारा आंसर है। बहुत आसान होती है एक्टिविटी, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्टिविटी को थोड़ा सा समझ लो, बहुत आसान होती है। चलो ये हो गई दोनों एक्टिविटी, इसमें से कोई भी एक जो है अमली काम आपको मुकम्मल करना था। तो सवाल नंबर 3 का जो बी है हमारे पास वो देखते हैं। मंदरजा झेल जिम्नी सवालात हल कीजिए कोई दो। दायरे का निस्कुत्र 6 सम और दायरे के तराशे का रकबा 15 पाए मुरब्बा सम है। कौस की पैमाइश और तराशे के नजीरी कौस की लंबाई मालूम कीजिए। देखिए सवाल 3 मार्क्स का है और बहुत आसान सवाल है, ज्यादा आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे डर रहे हैं तो कि बहुत ऐसा सवाल क्या आ गया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से यह सवाल समझ में आ जाएगा। देखिए हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं भाई सवाल को। तो हमारे पास दायरे का निस्कुत्र दिया हुआ है, तो जिसको हम आर बोलते हैं। तो निस्कुत्र हमारे पास 6 सम, पहले मैंने उसको लिख लिया। तराशी का रकबा दिया है उसको भी लिख रहा हूं, ये भी हमारे पास है 15 पाए, इसको भी मैंने लिख लिया। ठीक है, 2 चीजें हमारे पास दी गई थी, मैंने उसको लिख लिया हूं। अब उसने बोला है कॉस की पैमाइश। अब कॉस की पैमाइश का मतलब होता है हमको मालूम करना है थीटा और तराशे के नजरी कॉस की लंबाई, यानी हमको मालूम करना है एल। कॉस की लंबाई और थीटा, ये 2 चीज हमको मालूम करना है। देखिए हमारे पास तराशे का रकबा दिया हुआ है, उसी का जाब्ता हम लेंगे। तराशे का रकबा बराबर जाब्ता हमारे पास। अब देखिए थीटा बटे 360 जरा पाई आर स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 15 पाई भी दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है। तो एक जाब्ता है, आपको मालूम होगा L/2 जरब आर, ये भी तराशे के रकबे का जाब्ता है। बस इसको ले लीजिए, आपका एल यहां से मालूम हो जाएगा। तराशे का रकबा हमारे पास 15 पाई दिया हुआ है ना, और एल हमको मालूम करना है। आर की कीमत है 6 अपॉन में 2 है, 2 3 जा 6। तो आप यहां पर डायरेक्ट आ सकते हैं फिर कि 15 पाई इज इक्वल टू एल इंटू 3। ये 3 इधर लेकर आ जाइए, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लेकर आता हूँ, इसको अपॉन में यहाँ से इसको उड़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ एल बचा और 3 यहाँ से नीचे आ गया। 3 5 जा 15, 3 पंजे 15, तो एल आ गया हमारे पास 5 पाई। मतलब कॉस की लंबाई हमको मिल गई है 5 पाई। उसके बाद हमको क्या मालूम करना है? तराशे के नजरी कॉस की लंबाई मालूम कीजिए और थीटा मालूम कीजिए। अब आपके पास तराशे का रकबा भी है और एरिया कॉस की लंबाई भी है। जो जाब्ता अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो वो जाब्ता इस्तेमाल करो, नो इश्यू। तो मैं यहाँ पर तराशे के रकबे का जाब्ता इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है तराशे का रकबा, जाब्ता है उसका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तराशे का रकबा है मेरे पास 15 पाई, मैं उसको लिख लेता हूँ। थीटा मुझे मालूम करना है 360, ऐसे ही रहेगा।
पाई ऐसे ही रखूंगा क्योंकि वो कट जाएगा, और आर यानी 6 का स्क्वायर। पाई पाई सबसे पहले काट दीजिए, और 15 ऐसी रखिए, और थीटा भी ऐसी रखिए, 360 भी ऐसी रखिए, और ये 6 का मुरब्बा 36 हो जाएगा। 36 एका 36, तो यहाँ बचेगा 10, और ये 10 इधर जाएगा तो ज़रब में आ जाएगा, तो 150 डिग्री आपका थीटा आ जाएगा। देखिए कितनी आसान तक ये है ना। तो ये 3 मार्क्स का सवाल है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है कि मैं इस सवाल को किस तरह सॉल्व करूं। तराशी का रकबा ले लीजिए, या कॉस की लंबाई का जाब्ता भी लेंगे तो भी चलेगा, नो इश्यू। बट मुझे तराशी का रकबा था, मैंने वो ले लिया हूँ। तो आप दोनों में से कोई भी जाब्ता ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कॉस की लंबाई भी है, तराशी का रकबा भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हमारे पास है, हाँ भाई कौन सा ये सवाल, तो ये सवाल है, अगर ए 3,5, एक नुक्ता दिया हमारे पास, ए 3,5 एंड बी 7,9, और नुक्ता क्यू कताए बी को निस्बत दी गई है, 2 निस्बत 3 में तकसीम करता है, यानी m निस्बत n बराबर 2 निस्बत 3। तो Q के मुहद्दिद मालूम कीजिए। Q के मुहद्दिद हमको यहाँ पर मालूम करना है। मैं आपको शक्ल बना के बताता हूँ ये कैसा रहता है एक्चुअल में। चलिए मैं एक पहले लाइन बना लेता हूँ। ये हमारे पास हो गई बेहतरीन लाइन, ठीक है। चलिए ये लाइन हो गई हमारे पास। अभी हुआ क्या है कि ये A है हमारे पास 3,5, और ये B है हमारे पास, ये नुक्ता ये है 7,9, और इसको तकसीम किया गया है, यहां से समझ लो, और ये नुक्ता है Q, और इसके मुहद्दिद है x, y, और इसने इसका हिस्से कर दिया किसमें, इसमें n, m और n में। तो ये जो हिस्से है 2 निस्बत 3 में हो गए। समझ में आ गया आपको। तो इसका मतलब ये AQ 2 है और Q भी 3, इसको हम समझ लेते हैं। ऐसे यहाँ निस्बत दी गई है तो ये हिस्सा हो गया है, तो हम हिस्से का जाब्ता लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हिस्से का जाब्ता, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले x इज इक्वल टू, क्या होता है जाब्ता, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये जाब्ता है। अब इसमें हमको मालूम है कि इसमें से आप x1 इसको ले लीजिए, इसको y1 ले लीजिए, इसको x2 ले लीजिए, और इसको y2 ले लीजिए। और ये x और y तो हमको मालूम करना है, ये m है और ये n है। तो चलो कीमत रखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। अब m हमारे पास है 2, तो उसकी जगह 2 रख देंगे। x2 हमारे पास है, कहाँ है भाई, ये वाला 7 रख देंगे, प्लस n हमारे पास है 3 रख देंगे, मल्टीप्लाई बाय x1 हमारे पास है 3, वो भी 3 रख देंगे, अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। चलिए इसको सॉल्व कर दे दो साथी, 14, 3 3 9, और 3 और 2 5, क्या आ जाएगा भाई, ये 14 5, ये 14 और 9 23, 23/5 आ जा रहा। तो एक आ गया हमारे पास आंसर। ये x मालूम हो गया आपका 23/5। यहाँ से इसको मैं मिटा दूं, पहले क्या है नीचे लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 23/5 x। y मालूम करेंगे तो यहाँ से y का लेंगे हम। तो y इज इक्वल टू हमारे पास होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और y मालूम करने के लिए m हमारे पास है, देखो यहाँ पर 2 है, और y2 देखो यहाँ पर 9 है, प्लस n हमारे पास 3 है, और y1 हमारे पास 5 है, और नीचे तो m प्लस n यानी 2 प्लस 3 ऐसे ही लिखना हमको। तो y मालूम हो जाएगा हमारे पास 9 दूनी 18 प्लस 3 पंजे 15 अपॉन 5, और ये हो जाएगा 15, 18 और 5 33/5। तो x भी आ गया, y भी आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो उसने बोला था नुक्ता Q के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए, तो हम यहाँ लिखेंगे
ता क्यू के मुहद्दित जो हो जाएगी वो 23/5 कॉमा 33/5। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। तो अजीज तलबा, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ गया होगा। इससे के जाब्ते से आप ये सॉल्व कर सकते हो। अगला देखिए यहाँ पर, कायमतुज जाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। भाई ये जो है ना, ये एक मसला है। कौन सा मसला है? आपको दिख रहा होगा, कायमतुज जाविया मुसल्लस का मसला है ना। ये फीसागोरस का मसला, मतलब फीसागोरस का, कायमतुज जाविया मुसल्लस में फीसागोरस का मसला। चलो इस मसले को अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको शक्ल बनाना पड़ेगी। शक्ल मेरे पास ट्रायंगल है क्या, देखता हूँ। है तो सही, बना तो लो। सबसे पहले आप शक्ल बनाएंगे। इस तरीके की शक्ल हमने बना ली है। बनाने के बाद इसको हम नाम दे देंगे ए, और इसको नाम देंगे बी, और इसको नाम देंगे सी। देखो, कायमतु जाविया मुसल्लस में तो ये कायमा जाविया है, इसको हमने नाम दे दिया। वित्र का मुरब्बा, तो सबसे पहले जब मसला जब हल करते हैं ना हम लोग, सबसे पहले लिखते दिया हुआ है। शक्ल बनाने के बाद पहला काम यही होता है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वो पूरा लिखना है हमको। चलिए, क्या क्या दिया हुआ है कि मुसल्लस ए बी सी में, है ना, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये बस इतने दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास है साबित करना है। क्या करना है? साबित करना है कि वित्र का मुरब्बा मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो अजला यानी AB और BC का मजमुआ स्क्वायर मुरब्बे के मजमुए यानी मुरब्बा उनका मजमुआ के बराबर होता है, मसावी होता है। ये हमको साबित करना है। अब इसमें देखिए, इतना आप लिखेंगे, ये गिवन और ये दो, तो यहां पर आपको मिलेगा आधा मार्क्स। ठीक है, शक्ल बनाएंगे आप, यहां पर आपको मिलेगा कंप्लीट शक्ल पर। अभी कंप्लीट हुई नहीं, अभी कुछ बाकी है, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन बाकी है। यहाँ पर अभी शक्ल तो कंप्लीट हुई नहीं है, बट शक्ल बनाएंगे, आपको आधा मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको अमल लिखना है, कंस्ट्रक्शन, यानी कुछ बनाना पड़ेगा हमको हमारी तरफ से। तो अमल क्या करेंगे हम कि यहां से BD एक उम्मीद बनाएंगे जो उसके ऊपर रहेगा, वित्र के ऊपर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BD उम्मीद है वित्र AC पर बनाइए। बस इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना का है सबूत। चलिए सबूत लिखेंगे हम। अब सबूत लिखने के लिए आपको देखो क्या करना है, पहले ध्यान से देखो। ये जो BD है, ये जो उम्मीद खींचा हुआ है, इसकी वजह से मुसल्लस के दो हिस्से हो गए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक बड़े वाला तो पहले से है। तो हमको मालूम है कायमतु जाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत। कायमतु जाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत क्या होती है ना, जिसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल, कि जब कायमा जाविया से वित्र पर खींचा हुआ उम्मीद मुसल्लस को जिन दो मुसल्लस में तकसीम करता है वो एक दूसरे के मुतशाबा होते हैं। जिन दो मुसल्लस को ये डिवाइड कर रहा है, मतलब तकसीम कर रहा है जो मुसल्लस में, ये एक दूसरे के मुतशाबा होते हैं, और दिए हुए बड़े मुसल्लस के भी मुतशाबा होते हैं, मतलब तीनों के तीनों मुसल्लस वहां पर मुतशाबा होंगे। ये कहने का मतलब है। तो इसको बोलते हैं हम कायमतु जाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत। ठीक है, तो चलो यहां पर हम लिखते हैं भाई, वही हमारे पास जो है कि मुसल्लस ABC यानी बड़े वाला मुसल्लस मुतशाबा होगा, इसके भी ADB के भी, ADB यानी सब मुतशाबा होंगे जितने मुसल्लस है। तो ये भाई मुतशाबा हो गए। इसकी वजह तो लिखना पड़ेगी हमको। कायमतु जाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत, ये वजह हमने लिख लिया, कायमतु जाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत। चलिए भाई, अब मुतशाबा है तो इनके नज़ीर ज़िले तनासुब में तो हो गई है। तो चलो तनासुब लिख लेते हैं हम। क्या तनासुब आएगा? AB अपॉन AD
सब तनासुब लिखने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है वही लिखना है। ए बी अपॉन ए डी की जरूरत है और एक ए सी अपॉन ए बी की जरूरत है, ए सी अपॉन ए बी। और इसको हम लिख सकते हैं मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी अजला शॉर्ट में। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारे पास। इसकी तिरछी जरब करेंगे तो ए बी जरब ए बी का हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, इन दोनों की जरब, और ये हो जाएगा ए सी जरब ए डी। मैंने कर दिया हूं इनकी तिरछी जरब और ये आ गया मेरे पास नंबर 1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास नंबर 1। अब जैसे ये एक मुसल्लस है तो मुतशाबा लिया एबीसी के बराबर छोटे वाला, एक और ले लेता हूं एबीसी के मुतशाबा लेके चलो। तो मुसल्लस एबीसी मुतशाबा, यहाँ एडीबी के मुतशाबा था, तो अब किसके मुतशाबा होगा आप देखकर बता सकते हो कि ये अब यहाँ पर किसके मुतशाबा होगा, तो बीडीसी के। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर पहले एडीबी के लिए, अब बीडीसी के मुतशाबा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं मुसल्लस बीडीसी, रीजन तो वही रहेगा भाई, कायमतुज जाविया मुसल्लस में मुतशाबिहत। तो ये आपने रीजन वही लिखना है, रीजन जो, ठीक है। चलिए इसके नजरी जिले इसके भी तनासुब में लिखेंगे, चलो हम लोग। तो भाई इसके नजरी जिले तनासुब में लिखेंगे तो हम लिखेंगे बी सी, जिसकी जरूरत है वही लिख रहा हूं मैं, बी सी बटे डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ये भी वही रहेगा, मीम मीम नून अजला मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी अजला। इसकी भी हम तिरछी जरब करेंगे तो हमको मिलेगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, और ये हमारा नंबर 2 रहेगा। अब 1 और 2 की हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्या करेंगे, जमा। तो भाई 1 में क्या हमारे पास ए बी स्क्वायर है, देखिए ये 1 और ये 2 की हम जमा कर रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर वालों की जमा करेंगे तो हमको मिलेगा ए सी जरब ए डी, और इधर है ए सी जरब डी सी। अब देखिए दोनों में ए सी कॉमन है, तो मैं चलिए निकाल लेता हूं, ए सी को कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां से बचेगा ए डी प्लस यहां से बचेगा डी सी, और ए डी प्लस डी सी ब्रैकेट, इसमें देखो आप शक्ल में ए डी प्लस डी सी दोनों मिलाएंगे तो हमको मिलेगा ए सी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए सी, और ए डी प्लस डी सी की जगह हम लिख सकते हैं ए सी, और ए सी इंटू ए सी हमारे पास होता है ए सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये हमारा साबित हुआ फिसागोरस का मसला। तो अजीज तलबा, सिर्फ कायमतुज जाविया में मुसल्लस में मुतशाबिहत आपको लेना है, उसमें 2 जिले तनासुब में लेके तिरछी जरब कीजिए, फिर दोनों तिरछी जरब की जो किए हमने उनकी जमा कर दीजिए, आपका जो है मसला हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 4, ये है हमारा शक्ल बनाने वाला सवाल। तो शक्ल बनाने वाला सवाल हम देखते हैं। तो ये हमारा जो चौथा क्वेश्चन है ये है कि ट्रायंगल पी क्यू आर मुतशाबा है एल टी आर, मुसल्लस पी क्यू आर में पी क्यू 4.2 सम, क्यू आर 5.4 सम, और पी आर 4.8 सम, और पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू 3/4 हो तो पी क्यू आर और एल टी आर बनाइए। देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ शक्ल बनाना है, क्योंकि रफ शक्ल के भी मार्क्स होते हैं। रफ शक्ल के कम से कम 1 मार्क्स हो गए, और अगर रफ शक्ल नहीं समझ में आ रही है कि कैसे बनाना है पहले, तो सबसे पहले आप क्या करो कि पूरी मेन जो फिगर है हमारी, जो तस्वीर जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा बना लो, हिंदसी अमल पूरा कर लो, और उसको देखकर फिर यहाँ पर रफ शक्ल बना लो। रफ शक्ल कैसे भी बने उसका टेंशन मत लीजिए, रफ शक्ल बनाने की अगर मार्क्स है तो वो 1 मार्क्स हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर एक कायदा बना लेंगे जो हमारे पास है 5.4 सम का। क्यू आर हमने ये बना लिया, 4 जो है आर क्यू या क्यू आर नाम दे, आप जैसे नाम देना वैसे नाम दो। मैंने क्यू आर इसलिए दिया यहाँ पर क्योंकि मुझे यहाँ पर देखो दोनों में जो कॉमन है वो आर है, दोनों मुसल्लस में आर कॉमन है, और जब भी ऐसे नाम आते हैं तो आपको एक के अंदर एक ही मुसल्लस बनाना है, और अगर ये नाम अलग अलग आते हैं
तो आपको फिर अलग अलग सॉल्व करके जो आपके जो नजरिया अजला का तनासुब लेकर उसके बाद आप तमाम अजला या जावियों को मालूम करके उसके बाद दो अलग अलग मुसल्लस बनाएंगे। वो कब बनाएंगे? जब ये दोनों नाम में कोई भी जाविया मुश्तरिक नहीं है, कॉमन नहीं है। अब यहां पर आप देखेंगे तो आर आर कॉमन है, मतलब शक्ल बनेंगी इस तरह की, वो दोनों में आर कॉमन है। तो आप क्यू आर आर इधर भी ले सकते हो, आर इधर भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्यू आर 5.4 बोला है वो हमने बना दिया है। उसके बाद पूरा मुसल्लस बनाएंगे हम, कौन सा? पी क्यू आर का। पी क्यू आर का पूरा मुसल्लस बनाएंगे। उसमें हम यहाँ पर पहले सबसे पहले बनाएंगे एक 4/8 सम का फासला लेंगे प्रकार में। यहाँ पर एक कॉस बनाएंगे आर पर रखकर, फिर क्यू पर रखकर पी क्यू 4/2 सम का फासला लेंगे और इसको जो है हम यहाँ पर 4/8 सम पे और इसको पी नाम देंगे और इसको दोनों को मिला देंगे। ये हमारा पूरा मुसल्लस यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, ये वाला मुसल्लस हमारा बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि आर जो कॉमन है वहां से एक जाविया बनाना है अपने अंदाजे के मुताबिक। यहां से कैसे भी एक लाइन खींच लो या 30 डिग्री का एक जाविया बना लो। जैसा बनाना चाहे आप वैसा बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस ज्यादा लंबा नहीं बनाना, जाविया 30 या उसके आसपास होना चाहिए। मतलब इस तरह आपको यहां पर ये जो है लाइन खींचनी है। ठीक है, इस तरह यहां पर ये 30 या उससे कम का जाविया बनाए, ज्यादा इसको चौड़ा ना करे तो बेहतर रहेगा। फिर इसके आप जो यहां पर दिया है पी क्यू बटे एल टी 3/4, 3/4, इसमें बड़ा हिस्सा जो 4 है तो 4 बार इसको आप यहां पर तकसीम कर दे, 1 2 3 और ये 4, और इसको नाम दे देंगे R1 R2 R3 R4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास है पी क्यू आर, देखिए वो छोटा बनेगा क्योंकि उसका जो तनासुब है जिले का वो 3 है, और एल टी आर ये बड़ा बनेगा। तो एल टी आर मुसल्लस बाहर बनेगा, पी क्यू आर अंदर बनेगा। तो पी क्यू आर बन चुका है, अब जो भी मुसल्लस बनेगा वो इसके बाहर बनेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम जो उसका पी क्यू 3 है 3 से मिला देंगे इसको, 1 2 3, यहाँ पी क्यू 3 था इसलिए हमने क्यू को इससे मिला दिया। अब जो भी एल टी 4 है तो बड़ा बनेगा, तो बड़ा मुसल्लस बाहर बनेगा, जैसे यहाँ पर रफ शक्ल में आप देखेंगे बाहर बना हुआ है मुसल्लस। ठीक है, इसको देखकर आप बता सकते हैं तो कौन सा मुसल्लस अंदर बनेगा, कौन सा मुसल्लस बाहर बनेगा। तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब इसको हमने आगे बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, जैसा ये जाविया यहां पर बना है, यहां पर उसका मुतमासिल जाविया आपको R4 पर बनाना है। तो मुतमासिल जाविया कैसे बनाएंगे आप, यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे इस नुक्ते पर जहां पर कर्सर है, और एक आर्क बनाएंगे, एक कॉस बनाएंगे कुछ इस तरह के। उसके बाद यहां पर रखकर इस कॉस को काट देंगे। जैसा आर्क हमने यहां पर बनाया सेम आर्क हमको आर पर रखकर प्रकार की नोक, एक आर्क ऐसे बनाना, एक कॉस और बनाना है। फिर यहां रखना है जहां मेरा कर्सर है और इस तक नापना है, इसको कट कर देना है इस तरह यहां रखे प्रकार की नोक, इसको कट कर दीजिए। सेम वही फासला बदलना नहीं है आपको, यहां रखना है। और इस कॉस को भी इस तरह जैसा यहां पर कट किए ऐसे यहां पर कट करेंगे हम, यानी ये हमारा एक मुतमासिल जाविया बनेगा। अब ये जो नुक्ता R4 है और ये दोनों के नुक्ते तकाता को हम सीधा इस तरह मिला देंगे स्केल रखकर। याद रखो ये पैरेलल आना चाहिए, मुतवाजी आना चाहिए, तो ही आपकी शक्ल सही बनेगी। अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होता है तो आपकी शक्ल नहीं बनेगी। इस तरह ये मुतवाजी होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमने दो मुतमासिल जाविये बनाए, सेम ऊपर भी यही प्रोसीजर करेंगे हम। यहां पर एक कॉस बनाएंगे इस तरह, यहां रखकर मैं एक कॉस बनाया के ऊपर रखकर। अब यहां पर प्रकार की नोक रखूंगा और इसको कट करूंगा यहां पर जहां कट होता है ये। चलिए उससे पहले यहां पर एक और आर्क बनाना है हमको। जैसे मैंने क्यू पर रखकर बनाया, आप यहां पर रख के उसी फासले पर एक और जो कॉस बनाएंगे, आर्क बनाएंगे, फिर यहां रखेंगे और इसको कट करेंगे इस तरह। और फिर यहां रख के वही फासले पे, जो फासले पे रख के आपने इसको कट किया, यहां पर रखेंगे जहां मेरा कर्सर है, जहां पर ये कॉस इस आरक्यू को कता कर रहा है। वो कहीं भी कता कर सकता है, आपके हिंदसी अमल बस सही होना चाहिए। जरूरी नहीं है मेरा यहां कता किया तो आपका भी आपका इधर होगा, कहीं भी होगा, उससे आप टेंशन मत लेना। शक्ल आप एकदम सही बनाना। तो यहां पर रखकर हम इस कॉस को भी क्या है वो कता करेंगे, और इस नुक्ते को और इसके नुक्ते तकाता को स्केल रख के सीधा आप इस तरह मिला देंगे।
तो इसको मिलाएंगे इस तरह, तो आपका ये पूरा देखिए पूरी शक्ल आपकी यहाँ पर रेडी हो गई है एकदम आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत आसान सवाल था, सिर्फ आपको बस किस तरह बनाना है वो याद रखना है। इसका मुतमासिल जाविया यहाँ बनेगा, इसका मुतमासिल जाविया यहाँ बनेगा। अब ये जहां पर ये कता करेगा उसको नाम दे देंगे हम एल, और इसको नाम दे देंगे हम टी। पूरा एल टी आर जो मुसल्लस है, देखो यहाँ से एल टी आर ये बाहर बना और पी क्यू आर अंदर बना, दोनों में जाविया आर कॉमन है। इस तरह की आप पूरी शक्ल बनाइए, आपका 1 मार्क्स भी यहाँ पर डिडक्ट नहीं होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, निंदेशी अमल के निशानात वाजे होना चाहिए और ज्यादा डार्क पेंसिल, मोटी पेंसिल इस्तेमाल नहीं करना है। इतनी पेंसिल बारीक होना चाहिए कि आपकी शक्ल जो है नजर आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल के ऊपर। तो अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक यानी दरसी किताब के बाहर के सवाल आते हैं, लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं आपकी किताब में मौजूद होते हैं, मतलब उसका टाइप मौजूद होता है। जैसे इस सवाल को देखेंगे आप तो ये किताब में तो आपको मिलेगा, पर थोड़ा चेंजेस होके मिलेगा। एक नाकिस मखरूत, नाकिस मतलब जो बाल्टी है जैसे हमारी घर में इस्तेमाल करते हैं उसको हम नाकिस मखरूत कहते हैं। शक्ल की बाल्टी जिसमें 28.490 लीटर पानी समाया हुआ है। इस बाल्टी के दोनों ऊपरी और निचले सिरों को दायरों की निस्फ कुतुब बिल तरतीब 28 सम और 21 सम है। बाल्टी की ऊंचाई मालूम कीजिए। देखिए हमको बाल्टी की ऊंचाई मालूम करना है। अब ये जो है ना नाकिस मखरूत, इसको हम फ्रस्टम बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में फ्रस्टम। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या है वो लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको जो है मालूम करते जाते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले जो एक नाकिस मखरूत शक्ल की बाल्टी जिसमें 28.490 लीटर पानी समाया हो, मतलब अगर इसमें इतना पानी समाता है तो ये उसका हजम हुआ। क्या हुआ? उसका हजम। तो हम लिखेंगे बाल्टी का हजम। बाल्टी का हजम हमारे पास दिया हुआ है 28.490 लीटर। ये हमारी बाल्टी का हजम है जो हमको उसने दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर और क्या दिया, इस बाल्टी के दोनों सिरे यानी ऊपर और निचले दोनों सिरे, ठीक है, तो उसका निष्कुत्र दिया है। तो ऊपर वाले सिरे का निष्कुत्र हम ले लेते हैं R1 और ये दिया हुआ है 28 सम, और नीचे वाला सिरा जो है उसका निष्कुत्र लेते हैं R2 और ये दिया हुआ है 21 सम। जब आप बाल्टी को देखेंगे तो ऊपर भी दायरे की शक्ल होती है, नीचे भी दायरे की शक्ल होती है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है वो छोटा दायरा होता है, बड़े वाला ऊपर वाला दायरा जो है बड़ा होता है। इसलिए हमेशा R1 बड़े वाले दायरे को सपोज करना है और R2 छोटे वाले नीचे कायदे के दायरे को, मतलब आप वहां पर फर्ज कर सकते हो। अब हमको क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब बाल्टी का हजम दिया है, तो हम उसी का जाब्ता इस्तेमाल करेंगे और क्या मालूम करेंगे, बाल्टी की ऊंचाई। बहुत आसान है, सिर्फ आपको बस जाब्ते याद होना चाहिए। तो मैं जाब्ता यहाँ पर लिख रहा हूं, देखिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं। तो अब मैं लिखूं, जो मुझे सॉल्व करना है जो हमने लिया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूं बाल्टी का हजम, यहां से शुरू करना पड़ेगा। बाल्टी का हजम बराबर, अब हजम का जो जाब्ता है मखरूत नाकिस मखरूत का 1/3 पाई एच और ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 ज़रब R2। ये जो जाब्ता है ये मकरूत के जो नाकिस मकरूत है उसके हजम का जाब्ता है। बस इसमें कीमत रखते जाइए। आपको एच मालूम करना है तो एच की कीमत तो है नहीं आपके पास, पाए भी ऐसी रखिए, बाद में हम देखेंगे पाए, और जरब करके एच को भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। पहले R1 रख देता हूं, ये R1 यानी 28 जो हमारे पास है उसका स्क्वायर, R2 यानी मेरे पास 21 है उसका स्क्वायर प्लस 28 जरब 21, और हजम जो दिया हुआ है वो भी रख देता हूं। देखिए अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए बाकी सब जो है ना, जैसे दायरे का निष्कुत्र सम में है, लेकिन यहां पर जो हजम वो लीटर में है। अब लीटर है तो उसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से जरब करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर 1000 से जरब करता हूं 28.490 इंटू 1000, तो ये मेरा मकब सम बन जाएगा, क्योंकि यहां भी सम है
तो यहाँ पर लीटर नहीं चलेगा, हमको दोनों की इकाई मसावी होना चाहिए, जब ही हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मैं इसको ज़रब करूंगा तो मुझे बोलेगा 28490, आप ज़रब करके देख लीजिए। सिर्फ ये आशारिया जो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि आशारिया इधर शिफ्ट हो जाएगा 3 तरफ, और जब बाद में शिफ्ट हो जाएगा इधर, जब आशारिया चला जाएगा तो ये बन जाएगा 28,490। तो अब यहाँ पर बाल्टी का हजम मेरे पास आ जाएगा 2840। इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, पहले निष्कुत्रों में जो दिया हुआ है हमको उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 1/3 इसको भी आप ऐसे ही रखिए, पहले पाई की कीमत रख लीजिए 22/7। एच तो हमको मालूम करना है, 28 का स्क्वायर होता है 784, प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441। अब इन दोनों की आप जरब करेंगे तो 21 8 है जो हमारा पास आएगा 8, और ये है 21 दूनी 42 और 48, 58, 588 ये हमारे पास आ गया है। ये हमने सॉल्व कर लिया, बहुत आसान है, सिर्फ आपको जमा नफी जरब तकसीम ये आना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा इसको रॉन्ग कर रहा था, यहाँ पर जो है 490 है तो मैं इसको 90 लिख देता हूं, 90490। ओके, चलिए 28490 ये हमारे पास आ गया है। अब हमको क्या करना है, ये 1/3 आप ऐसे ही रखिए, बाकी सब सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 22/7 को भी ऐसे ही रखे, बताता हूं मैं इसका एकदम आसान सा हल। एच को भी आप ऐसे ही कर लो, और ये सब की जमा कर देंगे तो 8 4 5 8 8 5 13, 13 के हासिल के 1, 8 4 12, 8 के 1 के हाथ में 2, और ये 8 8 8 8 यहाँ पर 1813। इसकी जमा आप करके देख लीजिए, मैंने जरा स्पीड में किया हूं। ओके, अभी जो नीचे है ना जितने भी यहाँ पर लेकर आइए तो ये जरब में हो जाएंगे। 28490 जरब 3 जरब 7, और जो भी ऊपर है जो शुमार कुनिंदा में है, जैसे ये भी है और ये भी, इसको नीचे लेकर आ जाओ तो ये मिलेगा 22 इंटू 1813। उधर हमारे पास ओनली बचेगा एच। अब इसको हमको जो है वो हल करना है। तो हल करने पर आप, अब देखिए मैं इसको एक तो काट के बता, क्योंकि बहुत वीडियो जो लंबा होते जा रहा है, तो आप इसको तकसीम कर लीजिए तो आपको आंसर मिलेगा, समझ लो 15। एच बराबर 15, यानी बकेट की हाइट आपकी मिलेंगी 15 सम। ये आपका आंसर आएगा। अब इसको 22 से तकसीम कीजिए, 11 से तकसीम कीजिए, आराम से हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो 3 से 7 से, यहाँ अगर लेकिन 11 से 22 से कर देंगे तो ये कट जाएगा पूरा। आप करके देख लीजिए, या सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर कट कर दीजिए, क्योंकि अपने पास वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा कट करके। तो आप इसको इतना तो आप कर सकते हो, 10वीं क्लास में हो आप, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा बाल्टी का हजम, बाल्टी की ऊंचाई मालूम कीजिए। उसने बोला था एच बराबर 15 सम हमारे पास ये जो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास ये जो सवाल नंबर 4 का 2 जो है, अब इसमें भी जो है नुक्ता पी को मरकज मानकर तीन सम निष्कुद्र का दायरा बनाइए। इसमें 4 सम लंबाई का वृत्त एम एन बनाइए। नुक्ता एम और एन से गुजरने वाले दायरे का ममास कीजिए। उन ममास के नुक्ते तकाता क्यू लीजिए, पी क्यू नापिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जो अभी हमने सवाल पढ़ा है, चलिए उसको सीखते हैं हम लोग कि यहाँ पर हमको करना क्या है एक्चुअल में। ये शक्ल आपको दिख रही है, रफ शक्ल है, और इसी तरह की शक्ल हमारी बनेगी। तो सबसे पहले हम नुक्ता पी को मरकज मानकर 3 सम निष्कुद्र का दायरा बनाएंगे। चलिए दायरा बना हमारा, ये नुक्ता पी हो गया। इस पे प्रकार की नोक लेना है, 3 सम का फासला लेना है, दायरा बनाना है, ये सब बच्चों को आता है। अब करना क्या है, इसमें 4 सम लंबाई का वृत्त एम एन बनाइए। देखिए यहां पर नीचे की तरफ एक वृत्त बनाना है आपको जिसकी लंबाई 4 सम होगी। डायरेक्ट स्केल रखकर आप बना सकते हो इस तरीके से, और इसका नाम रहेगा एम एन। और इस नुक्ता एम और एन से गुजरते हुए ममास हमको बनाना है, और फिर पी क्यू की कता की जो है लंबाई नापना है। तो चलिए पहले हम ये पी को एन से मिला देते हैं, इसको इनसे मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां प्रकार की नोक रखेंगे, इस तरफ एक कॉस बनाएंगे, इसको भी मिला दिए। दोनों को मिलाने के बाद एक ये 3 सम का निष्कुत्र है हमारा,
जो हमने लिया है 3 सम का, या लिख लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, इस तरफ एक कॉस बनाएंगे और इस तरफ भी एक कॉस बनाएंगे। कॉस बनाने के बाद प्रकार की नोक यहाँ पर देखो, जो भी फासला है वो अपनी मर्जी से लेना है। यहाँ पर अपनी मर्जी से फासला लीजिए, एक कॉस बनाइए, इस तरफ भी एक कॉस बनाइए, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए, जहां मेरा कर्सर है, मतलब यहाँ पर जो है प्रकार की नोक रखिए, जो पहला कॉस बनाया आपने, वहां से आप मुनासिब फासला लो अपनी मर्जी से, ऊपर एक कॉस बनाओ और यहां रख के उस कॉस को कता कर दो। सेम प्रोसीजर आपको नीचे भी अपनाना है, यहाँ एक कॉस बनाना है और यहाँ रख के उस कॉस को हम कता कर देंगे और इसको हम मिला देंगे। ये बन गया हमारा एक पहला ममास। ये जैसा हमने यहाँ पर बनाया, इधर भी इसी तरह हमको बनाना है। यहाँ पर एम पर प्रकार की नोक रखना है, एक कॉस इस तरफ बनाना है और सेम फासले पर एक कॉस नीचे बनाना है। अब फासला बदलेंगे, थोड़ा बड़ा फासला लेके यहाँ पर रखेंगे, ऊपर की जानिब यहाँ पर एक कॉस बनाएंगे और नीचे की जानिब भी एक कॉस बनाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे और पहले वाले कॉस को हम कता करेंगे और इस वाले कॉस को भी कता करेंगे। दोनों का फासला सेम होना चाहिए, फासला बदलेंगे नहीं, फासला जरा भी बदलना नहीं है। जो फासले पे आपने रख के यहां से कॉस बनाया, यहां भी वही फासले पे बनाना है। यहां रख के जो फासले पे इसको कता किया, यहां रख के वही फासले पर कता करना है, फासला बदलना नहीं है। अब दोनों को आप मिला देंगे तो आपको यहाँ पर दूसरा ममास बन गया। ये पूरी शक्ल बन गई और इजीली आपको 4 मास मिल जाएगी। अब उसने कहा इन ममासों के नुक्ते तकाता, यानी ये जो है ये को क्यू लीजिए, चलो इसको क्यू नाम देते हैं हम लोग, तो ये क्यू नाम हो गया और ये पी क्यू नापना है, तो इसको हम मिला देंगे और इसको आपको स्केल से नाप कर लिखना है। तो आप जब नापोगे तो इसकी लंबाई आएंगी 4 सम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू बराबर 4 सम। तो देखिए अजीज तलबा, बहुत आसानी शक्ल है, बहुत आपने स्कूल में भी सीखा होगा और नहीं सीखा है तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छी से, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से। आसान सवाल था, 4 मार्क्स का सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। उम्मीद करता हूं आप ये कर लोगे। ये अगला सवाल है हमारा, सवाल नंबर 4 का तीसरा सवाल। ये सब हॉट्स क्वेश्चन है, इसमें से हमको 2 करने थे, हम तीनों करेंगे यहाँ पर क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो पूरा आपको बताऊंगा, यहाँ पर फिक्र करने की कोई बात नहीं है। तीसरा सवाल है आपके सामने, देखिए इस सवाल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इजी सवाल है, जब आप मैं सॉल्व करूंगा तो बोलेंगे सर इतना आसान सवाल था। ये हॉट्स क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पी क्यू आर में क्यू और आर जो है वो पी क्यू जाविया क्यू और जाविया आर के नासिब एक दूसरे को नुक्ता एक्स पर कता करते हैं। अब यहाँ पर आपको शक्ल बनाना है, सबसे पहले आपको शक्ल बनाना है, तो मैं मुसल्लस ले लूं और मैं शक्ल बना के बता दूं आपको। ये मैंने मुसल्लस लिया और ये मेरी शक्ल बनी। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ये थोड़ा मुसल्लस बना लिया हमने। बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको नाम देना है। क्या नाम देंगे हम, एक को नाम देंगे ऊपर वाले को, थोड़ा मैं सही कर लेता हूं क्योंकि इसी शक्ल से मुझे आपको पढ़ाना है। तो ये नाम रहेगा हमारा P, ये है हमारा Q और ये है हमारा R। जाविया Q और R के नासिफ, तो इसका नासिफ बनाना है हमको एक्चुअल में। तो चलिए नासिफ बनाते हैं हम लोग। कहाँ है भाई, नासिफ ले लो। हाँ, इसका नासिफ, Q का नासिफ, ये नासिफ है हमारा, ये Q का नासिफ। उसके बाद हमको R का भी नासिफ लेना है, तो R का नासिफ लेंगे हम, ये हमारा R का नासिफ हो गया। तो ये दोनों नासिफ जो है एक दूसरे को नुक्ता X पर कता करते हैं, तो हम इसको नाम दे देंगे X। देखिए ये हॉट्स क्वेश्चन है इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, है ना। PX खत QR को Y पर कता करता है। चलो PX और एक बनाना है अपने को, PX यहां से एक और कता बनाना है हमको जो Y पर कता करता है PX, क्योंकि X यहां पर है। देखो जरा आप ध्यान से देखो, ये X है तो मुझे यहां से इसको मिलाना पड़ेगा और ये जो है बोला है QR को कहाँ कता करता है, PX बना लिया मैंने, Y पर कता करता है। सवाल में बोला हमको Y पर कता करता है, तो साबित कीजिए PQ प्लस PR अपॉन QR बराबर PX अपॉन XY।
क्या खतरनाक वाई बन गया। चलिए ठीक है, इसको हमको साबित करना है। शक्ल हमारे पास है, ये नासिफ है तो यहाँ निशानात बनाइए आप इस तरह के। ये कंप्लीट शक्ल है, इसके आधा मार्क्स है आपको शक्ल बनाने का। शक्ल बनाएंगे, हाफ मार्क्स है। चलिए इसमें हम लिखेंगे हमारे पास जो जो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो है नासिफ है ना, क्या है, नासिफ है। तो हमको जो साबित करना है वो हमने यहां पर लिखा है, साबित करना है, ठीक है। इतना लिखने के, देखो सवाल लिखने के भी मार्क्स देते हैं, कभी कभी इतना लिखेंगे आप तो भी इसके हाफ मार्क्स है आपको। तो पी क्यू प्लस पी आर अपॉन क्यू आर पी एक्स अपॉन एक्स वाई, ये जो हमको साबित करना है। तो चलिए साबित करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल लेंगे हम। कौन सा ट्रायंगल, सिंपल नासिफ का, नासिफ है तो नासिफ का मसला लेंगे हम। तो मुसल्लस पी क्यू वाई लेंगे हम पहले। देखो वहां पर आपको मिलेगा पी क्यू वाई, ये वाला मुसल्लस, इसमें ये नासिफ है, नासिफ का मसला लेंगे। पी क्यू वाई में, है ना, यहाँ लिख लेता हूं मैं, पूरा पर्टिकुलर आपको लिखना पड़ेगा। शुआ क्यू एक्स जाविया क्यू की नासिब शुआ है, इसलिए जाविये के नासिब का मसला, जाविये के नासिब का मसला। तो चलिए जाविये के नासिब का मसला लेंगे हम। क्या आएगा, पी एक्स अपॉन एक्स वाई, ऐसा लेता हूं, पी एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू वाई, पी क्यू अपॉन क्यू वाई। ये हमने जाविये के नासिब का मसला ले लिया, इसको हम नंबर 1 देंगे। सिमिलरली हम इसी तरह हम क्या करेंगे, चलो दूसरे वाले में भी ले लेंगे। इधर वाला मुसल्लस से पी वाई आर, दिख रहा है आपको मुसल्लस पी वाई आर में, इस पे भी हम सेम लेंगे मुसल्लस पी वाई आर में। कौन नासिफ है, आर एक्स नासिफ है, शुआ आर एक्स नासिफ है। तो जाविये के नासिब का मसला आएगा पी एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू पी आर अपॉन आर वाई। नासिब का मसला आपको लेते आना चाहिए, पी एक्स अपॉन एक्स वाई पी आर अपॉन आर वाई। अब देख दोनों में पी एक्स वाई आपको कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना कॉमन। चलो दोनों में ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे और ये तीनों मसावी हो गए, ये सब मसावी। तो पी एक्स अपॉन एक्स वाई ये बराबर है, किसके बराबर है, ये भाई पी क्यू अपॉन क्यू वाई के भी बराबर है, और पी आर अपॉन आर वाई के भी बराबर है, 1 और 2 की बिना पर। ये हमने लिख लिया, ठीक है, 1 और 2 की बिना पर। अब एक देखो आसानी से आपने 9th में एक मसला पढ़ा होगा, मसावी निस्बतों का मसला, मसावी निस्बतों का मसला। उसमें जो कॉमन है उसको हम इसी तरह रखते हैं और इनके ऊपर ऊपर की हम क्या करते हैं, जो शुमार कुनिंदा उनकी प्लस करते हैं, जो शुमार कुनिंदा होता है उनकी हम प्लस करते हैं, और नसब नुमा की भी हम प्लस करते हैं, जमा करते हैं। इसको बोलते हैं हम मसावी निस्बतों का मसला। ये मसावी निस्बतों का मसला है। अब पी एक्स अपॉन एक्स वाई हमारा ऐसे रहेगा क्योंकि वो कॉमन था, और पी क्यू प्लस क्यू आर ये भी ऐसी, पी आर ऐसी रहेगा क्योंकि जो साबित करना था उसमें पी क्यू प्लस पी आर है। बट नीचे आप देखेंगे कौन से, क्यू वाई प्लस आर वाई, क्यू वाई प्लस आर वाई। ये देखो ये क्यू वाई और ये आर वाई दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा क्यू आर। तो हम यहां पर लिखेंगे इसके प्लेस पे क्यू आर, और यही हमको साबित करना था। देखिए पी क्यू प्लस पी आर अपॉन क्यू आर, पी क्यू प्लस पी आर अपॉन क्यू आर, पी एक्स अपॉन एक्स वाई। बहुत आसान था ये क्वेश्चन। सिर्फ आपको नासिब का मसला लेना है नंबर 1 और नंबर 2 में और अप्लाई कर देना है, आपके सवाल का जवाब आ गया आसानी से। आप यहाँ पर इसका रीजन लिख सकते हैं, हमने इसका क्यू लिखा तो ये हम खत्ती नुकात है। कौन कौन से, क्यू वाई और आर, ये हम खत्ती नुकात थे, सॉरी क्यू वाई और आर बराबर क्यू आर, क्यू वाई और आर हम खत्ती नुकात थे, इसलिए हमने इसको
क्यू वाई प्लस आर वाई की जगह पर हमने क्यू आर लिख दिया। देखो अजीज तलबा कितना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए ये हो गए हमारा सवाल नंबर 4 पूरा। अब सवाल नंबर 5 की तरफ हम रुख करते हैं। सवाल नंबर 5 में हम देखेंगे क्या है। देखो रमेश इमारत के ऊपर साइकिल से देख रहा है जो इमारत के कुछ फासले पर रास्ते पर रखी हुई है। अगर ए बी इमारत की ऊंचाई है, तो मैंने यहाँ पर शक्ल बना के रखा हूं। देखो ए बी इमारत की ऊंचाई है, सी साइकिल का मुकाम है, यहाँ पर सी साइकिल का मुकाम है, ए रमेश का मुकाम है, मतलब रमेश यहाँ पर खड़ा हुआ है, और एम ए सी यानी यहाँ से जो है उफ़क़ी खत बनेगा। ये उफ़क़ी खत है आपका, क्योंकि ये ऊपर से नीचे देख रहा है, जाविया नुज़ुली जाविया है। जब कोई शख्स ऊपर से नीचे देखता है तो वहां पर पहले उफ़क़ी खत बनाना जरूरी है। और उसने बोला है एम ए सी, जाविया एम ए सी 30 दर्जे का है। तो जैसा उसने कहा है वैसी पूरी शक्ल यहाँ पर बन गई है। एकदम आसान है, जैसे कहा है उसने वैसा करना। इमारत की ऊंचाई को ए बी ले लेना है, साइकिल के मुकाम को सी लेना है, उससे मिला देना है, और फिर एम ए सी ये जाविया 30 का लेना है, क्योंकि ए जो है वो रमेश का मुकाम है। ठीक है, ये बन गया हमारे पास पूरी शक्ल। सिंपल है। ऊपर दी हुई मालूमात से शक्ल बनाइए, बना लिए। उसके बाद इमारत के पाए से साइकिल के दरमियान का फासला, मतलब हमको जो है ये मालूम करना है, ये फासला BC मालूम करना है। इसको हमने x लिख लिया मैंने समझाने के लिए। तो चलिए ये फासला मालूम करते हैं। अब देखिए ये जो जाविया 30 का, तो ये भी जाविया 30 का होगा, क्योंकि ये मुतबादला जाविया Z बन रहा है, आपको आसानी से दिख रहा है। तो हमारे पास जो जो है सब हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शक्ल, ये हमारा A का जवाब था। ऊपर दी मालूमात से शक्ल बनाइए, ये शक्ल बन गई ये पूरी। उसके बाद हम B मालूम करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जाविया एम ए सी इज इक्वल टू जाविया ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहां लिखेंगे हम मुतबादला जाविया। क्या लिखेंगे? मुतबादला जाविया। तो ये 30 हो गया। अब tan 30 लेंगे इसमें सीधे सीधे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 2 मार्क्स का सवाल है, 1 मार्क्स आपके शक्ल बनाने की है। tan 30 क्या होता है? मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिला जिला, यानी AB बटे BC, और BC हमको मालूम करना है। तो tan 30 की कीमत आपको मालूम है 1/√3। आज अभी हमारे MCQs में भी थी वो। और AB हमारे पास देखो दिया हुआ है, इमारत की ऊंचाई है क्या, यहाँ पर शक्ल बनाइए। AB इमारत की ऊंचाई 40 मीटर, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है 40 मीटर, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 40 मीटर। तो चलिए AB हमारे पास है 40 मीटर, और BC को हमने x सपोज कर लिया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है बस, और हमको जो x की कीमत मालूम करना है वही हमारा जवाब रहेगा। तो इसको तिरछी तरफ कर देंगे हम, x एका x, और इधर चले आएगा ये 40 जजर में 3। जजर 3 की कीमत यहाँ पर आप देखेंगे 1.73 दिया हुआ है, उसकी जगह रख देंगे 1.73, और इसको मल्टीप्लाई कर। अब तो आपको मल्टीप्लाई आ जाएंगी, मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई आती होंगी आपको। सिंपल आप इसकी मल्टीप्लाई करो। तो 40 और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4 तिया 12, 2 हासिल के 1, 4 7 21, और 22 हासिल के 4, 2 के बाद पॉइंट लग गया 40 है। वन 173 को हम 4 से डिवाइड कर, 4 तिया 12 हासिल के 1, 4 7 28 29, 4 का 4 और 2 6, 69.20। ये हमारा जो है वो x, यानी आप यहाँ पर जवाब लिख सकते हो। इमारत के पाए से साइकिल का दरमियानी फासला, इमारत के पाए से साइकिल का फासला 69.20, क्या मीटर लिखेंगे हम, मीटर है। यहाँ भी आपको यूनिट लगाना है मीटर। देखिए कितना आसान सवाल है ये भी,
सिर्फ आपको शक्ल बनाना है और ये आपको हल करना है 3 मार्क्स के लिए। और सवाल नंबर 5 में जो सवाल आते हैं वो कंस्ट्रक्टिव नेचर, मतलब खुद से कुछ करने का रहता है। तो यहाँ पर खुद से हमने शक्ल बनाया, खुद से हमने सॉल्व किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का, ये है आखिरी सवाल है हमारे सबक पेपर का। ABCD एक मुस्तकिमुल मुअज़्ज़ ज़रबतुल अज़ला है। जिला AB मुतमासिल है जिला BC के ADC बराबर 110। तो यार भाई यहाँ तो शक्ल बनाना पड़ेगी हमको। चलिए शक्ल बना लेते हैं हम लोग। देखिए शक्ल बनाना है तो मतलब शक्ल के मार्क्स हो गए। मैं जरा तो इसको पहले साइड में कर देता हूँ। हाँ यहाँ करेंगे तो ये शक्ल हमारी इधर आ जाएगी। हाँ ये शक्ल हमारी बनाना पड़ेगी हमको। थोड़ा बड़ी बनाता हूँ क्योंकि समझाना है उसके अंदर से मुझे। ओके तो चलिए अब हम बनाएंगे इसके अंदर मुस्तकिमुल मुअज़्ज़ ज़रबतुल अज़ला। तो वो बनेगा हमारा ऐसे कुछ, मुस्तकिमुल मुअज़्ज़ ज़रबतुल अज़ला बना लो भाई, कैसा भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरब्बा बना लो, मुस्ततिल बना लो, क्योंकि उसने सिर्फ मुस्तकिमुल मुअज़्ज़ ज़रबतुल अज़ला बोला है। तो आप कैसे ही बनाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला है, शक्ल बना। अच्छा शक्ल के मार्क्स है मतलब यहाँ पर, और ADC जो है वो 110 है। ना ना ना, फिर हमको जो है ना वो थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा। जाविया जो बोला है वो जाविया के हिसाब से शक्ल नहीं बनेगी, तो हमारे मार्क्स में इफेक्ट हो जाएगा। तो ये जो बनेगा तुम्हारा, ये तो पतंग कैसा बनेगा मुझे लगा। हाँ तो इस तरह की आपकी शक्ल बनेगी। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जिला AB और जिला BC, चलो इसको नाम दे देते हैं हम लोग, क्योंकि ये पतंग बनेगा। क्योंकि उसने यहाँ पर दिया हुआ है जिस ज़रबतुल्लाह के 2 जिले मसावी होते हैं वो भाई यहाँ पर AB और पतंग के जैसा बनना ही बनना है उसको। और ये D है और ये है हमारे पास 110, इसलिए चौड़ा बनेगा बराबर। और इसको हम मिला देंगे इससे, ये मिला, ये शक्ल हमारी मुकम्मल हो गई। ये दोनों मसावी है। उसने बोला है AB बराबर है BC के शक्ल में। चलो मंदरजाल मालूमात शक्ल बनाइए। ABC। अब ये मुस्तकिमुल मुअज़्ज़ ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ये मालूम करेंगे B हमारा मालूम करना है, तो इसको हम B कर देंगे। तो पहले हम B मालूम करेंगे। A तो हमारा ये हो गया A, और B मालूम करेंगे। और B में हमको मालूम करना है कि ABC यानी ये वाला ज़ाविया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ABCD। देखो एक एक मास का है, यानी ये 1 2 3 मास के नहीं, तो ये इसमें से मास भी कम रहेगी आपके। ABCD मुस्तकिमुल मोहित जो अरबतुल अज़ला है, इसको मिटा दीजिए, जो अरबतुल अज़ला है। तो मुस्तकिमुल मुअज़्ज़ ज़रबतुल अज़ला का मसला क्या है कि मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। तो ये ज़ाविया D और ज़ाविया B, तो हम यहाँ लिखेंगे ज़ाविया, भाई आजा, हाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ज़ाविया D जमा ज़ाविया B बराबर 180। मुस्तकिमुल मुअज़्ज़ ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। ये मसला यहाँ पर आपको लिखना है, मुस्तकिमुल मुअज़्ज़ ज़रबतुल अज़ला के मतलब का मसला, ऐसा आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद D हमारे पास है 110 और ज़ाविया B हमारे पास है, मालूम करना है। ये 110 को आप उधर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ज़ाविया B बराबर 180 माइनस 110, तो ज़ाविया B आपको मिलेगा 70। ठीक है, तो पूरा नाम लिख लेंगे आप उसका ABC। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे देयरफॉर पहला ज़ाविया हमारा जो मालूम हुआ वो ज़ाविया ABC। जैसा सवाल पूछा है वैसा आंसर लिखना है। उसने पूरा नाम बोला था, हमने पूरा नाम लिखे। उसके बाद बोला है BAC, कहाँ है BAC, ये वाला। देखिए ये वाला ज़ाविया अब हमको मालूम करना है। अब देखिए ये दोनों क्या है, मसावी है। तो ये जो मुसल्लस है ना ABC, ये मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस है, आइसोसेलस ट्रायंगल है।
है ना। और उसके मुकाबिल के जाविये मसावी होते हैं, जिस जिले के जो जिले मसावी है उसके मुकाबिल के जाविये भी मसावी होते हैं। तो ये जो मुसल्लस है ए बी सी, ये मुस्तकीमुल मुहीत ज़रबतुल अज़ला है। अब ये दो जिले मसावी है तो इनके सामने के जाविये भी मसावी हो गए, वहीं से हम इसको शुरू करेंगे और वहीं से हम इसको मालूम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं मुसल्लस ए बी सी में भाई ए बी और बी सी ये बराबर था, ये हमको दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है कि जिला ए बी बराबर है जिला बी सी के। ए बी और बी सी बराबर है, दिया हुआ है हमारे पास। तो मुसल्लस ए बी सी जो हो गया वो क्या हो गया? मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसके सामने का जाविया, यानी किसके सामने का? इसके सामने का जाविया ए, जिसका नाम है बी ए सी, और इसका नाम है ए सी बी, ये दोनों जो है मसावी हो गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी ए सी बराबर है, दूसरा क्या था? ए सी बी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी वजह मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस का मसला। यही मसला होता है कि अगर दो जिले मसावी है तो उनके सामने के जाविये भी मसावी होते हैं। चलिए मुसल्लस के तीनों जाविया अब यहाँ पर लेंगे हम, ये मुसल्लस में, क्योंकि हमको ये जाविया मालूम करना है बी ए सी, यानी ये वाला जिसपे मैंने निशान बनाता हूं मैं, ये जाविया अभी हमको मालूम करना है। तो मुसल्लस के तीन जाविये हैं और तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, हमको मालूम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला जाविया जो हमको मालूम करना है वो है बी ए सी, दूसरा ए सी बी, और तीसरा जो ये वाला है, ये वाला बी वाला, इसका नाम है ए बी सी। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, और इसका नाम है ए बी सी। और तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ होता है 180। चलिए बी ए सी और ए सी बी दोनों बराबर है। यहाँ पर एक नंबर दे सकते हैं इसको। बयान नंबर 1 में ये दोनों बराबर है, तो मैं बी ए सी ये तो मालूम करना है, इसको ऐसे लिख रहा हूं। इसकी जगह भी मैं बी ए सी लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। हम दोनों की जगह पर कोई भी लिख सकते हो। तो जो मुझे मालूम करना था मैंने वो तो लिख लिया, लेकिन ए सी बी की जगह भी मैंने बी ए सी लिखा, और इसकी वैल्यू हमको अभी हमने मालूम किए थे ऊपर। इसकी कीमत हमको, इसकी दर्जा मांगूंगा 70, इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पर 70। इसकी जो पैमाइश है वो 70 है, ये 180 है, और ये बी ए सी हो जाएगा 2 बी ए सी। जमा करेंगे तो हम 2 जाविया बी ए सी और 180, 70 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 जाविया बी ए सी बराबर ये हो जाएगा 110। 2 को इधर लाएंगे तकसीम में हो जाएगा बी ए सी बराबर 110 बटे 2, 2 पंजे 10, और यहाँ पर फिर क्या बचेगा? यहाँ पर 1, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा बी ए सी बराबर 55। देखिए ये हो गया। थर्ड वाला है कॉस ए बी सी, ये वाला कॉस। अब देखिए ये जो है यहां पर आप देखेंगे ए डी सी, ये कौसी जाविया है, और इस कौसी जाविये का मकतुआ कौस है ये वाला। ए डी सी कौसी जाविया है और उसका मकतुआ कौस है ये वाला, और यही हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर हम कौसी जाविये का मसला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखो आप यहाँ पर ए डी सी ऐसे बना हुआ है और ये इसका मकतुआ कौस है, तो ये कौसी जाविया हुआ ए डी सी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए डी सी इज इक्वल टू 1/2 मेजर कॉस, कौन सा? जो हमको मालूम करना है, जो उसने बोला, जिसका नाम है ए बी सी। तो यहां पर हम लिखेंगे कौसी जाविये का मसला, कौसी जाविये का मसला। ठीक है, चलिए ए डी सी हमारे पास जो है वो 110 है, हमको सवाल में दिया हुआ है। ये 1/2 है, और ये हमको मालूम करना है मेजर कॉस ए बी सी। अब आसानी से आप बता सकते हो कि 110 ये इधर जाएगा 2, तो ये ज़रब में हो जाएगा,
और यहाँ बचेगा मेजर कॉस ए बी सी। तो ये हो जाएगा 110 का डबल 220। तो मेजर कॉस ए बी सी हो जाएगा हमारे पास 220। देखो बच्चों, कितनी चीजें मालूम करने के बता, 4 चीजें, एक शक्ल, 2 ये, 3 ये और ये चौथा। तो ये इस तरह का जो है वो आप आसानी से, 3 मार्क्स का सवाल है, दोनों में से कोई भी एक आपको करना था। तो ये प्रैक्टिस के लिए हो सकता है इसकी इस तरह के सवालात आगे भी आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पेपर समझ में आया होगा। और इस पेपर का अगर आपको सोल्यूशन डाउनलोड करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहरहाल ये और दूसरे बच्चों को बताइए, उनको भी फायदा हो। तो इसको शेयर कीजिए, जितना हो सकता है अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु ताला खैर।